अब मुकालमा पेश होने जा रहा है, जिसमें जज भी है, वकील भी है, पूरी अदालत है। हाई कोर्ट तक आप यकीनन अभी नहीं गए होंगे, बचपना है। उसी तरीके की एक शक्ल यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, हेलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का केस यह है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिबे इल्म जो दहशतगर्दी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके अहले खाने वालों का कहना है वो कि बेकसूर है, उन पर इल्ज़ाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। जज साहब, पता चला है मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मेरा बेटा तो बेकसूर है। वो तो मदरसे में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़? ये आपको गलत खबर मिली है, उसे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। जज साहब, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, उसे छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, ये कोई तुम्हारा घर नहीं कि जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें पता चला है कि मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है और इसकी तालीम दी जाती है, जिनमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है जो गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और देश के खिलाफ कैसे भड़काया जा सकता है? वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन और धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया, जिसकी वजह से आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अरे भाई, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, ये तुम्हें किसने बता दिया? हमारे देश को आज़ाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप और भी बहुत से लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, लेकिन उसमें मुसलमानों का दूर दूर तक हाथ भी नहीं था। जज साहब, मुझे लगता है आपने अपनी आंखों में ताज्जुब का चश्मा लगा रखा है, जो आपको एक तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे मालूम भी है इस गुस्ताखी की वजह से तुझे जेल भी हो सकती है। जेल जेल जेल? हाँ, जेल। जज साहब, जेल से कौन डरता है? वतन के लिए और हक बात के लिए हम जेल तो क्या, अपनी जान भी दे देंगे। मैं तो क्या, मुझसे पहले कई लोगों ने वतन के लिए अपनी जान गंवा दी, तो मैं क्या हूँ? इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आप लोग मुलाहिजा फरमाएं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी कहिए, क्या कहना है? जज साहब, मुजरिम तौफीक का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और उनके लिए मौलाना आदिल साहब का सहारा लिया गया है। वो साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनके मुकाबले में है बाबा साहब। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मौलवी साहब। खामोश हो जाओ, जो तुम्हें कहना है वो आप कटघरे में कहिए। जी मौलवी साहब, तो आप ये बताइए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है? बाबा, पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है।
ऐसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आज़ादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश में नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारे ही रक्तदान से आज़ाद हुआ है, ताकि आप लोगों का ध्यान करपेट हो जाए। 19 सदी ईस्वी में जंग आज़ादी का यह सिर्फ एक ही मार्ग मानी जाती थी, और वह बात थी शांति, शक्ति और शांति को भंग करना और शांति का प्रयोग करना, और ऐसे में एक दूसरे से लड़ना। और इस देश को आज़ाद कराने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बहुत से पुरुषों ने आज़ाद करवाया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो एक तरफा बातें की हैं, अपनों को याद किया और दूसरों को भूल गए। अच्छा मौलवी साहब, आप ही बता दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए कि क्या क्या भूमिका रही है। बाबा, अगर आप तारीख की किताबों का गौर से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए, मैं भी कुछ बता देता हूं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर हिंदुस्तान का नापाक साया पड़ा तो वह अपनी सातिराना वाहियाराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठा। जब बाशिंदगान हिंद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया जाने लगा, ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने हमने बगावत बुलंद किया, मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रसूल औलिया, फ़ख्र चमन, नाजिश वतन अब्दुल अजीज़ इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। मदरसे में बैठकर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा कराम, खानकाओं में बैठकर अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले मशाइख़ अय्याम अपने मदरसे और खानकाओं को छोड़कर मैदान में आ गए और फिरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल के जानिब बेसहारे के आलम में निकल पड़े। इन्हीं उलमाए कराम की जलाए मशाइख़ की रोशनी में 1857 की जंग आज़ादी बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें 52,000 उलमाए कराम थे। उनकी ज़ादतें लूट ली गई। इस कदर जानी व माली कुर्बानी के बाद आखिर तहरीक आज़ादी का सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। और आप कह रहे हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमान का कोई रोल नहीं। मित्रों, सज्जनों और मंच पर उपस्थित साथियों और महापुरुषों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद पता चला कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। पंडित जी की बातों को एक्सेप्ट करते हुए और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए हम मुजरिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि जिन मुसलमानों ने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ पेश की, वो मदारिस इस्लामिया दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। हजरात, आज मदारिस इस्लामिया को नीचा दिखाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, उनका बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया की तालीम से आरास्ता कराएं और अपने बच्चों को मुल्क से मोहब्बत और रवादारी का पाठ पढ़ाएं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए।